Hello students, welcome to IELTS with Pavneet, जनरल ट्रेनिंग हेडिंग्स क्लास। आज की इस क्लास में अपने समझेंगे हेडिंग्स को कैसे करा जाता है, उनके मेन पॉइंट्स, किन किन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है जब आप हेडिंग्स पढ़ रहे हैं या पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आपकी राइट साइड पे आपको हेडिंग्स दे रखे होंगी एंड लेफ्ट साइड पे आपको पैराग्राफ दे रखे हैं आपके। ओके, चल। सो जब भी आप हेडिंग्स कर रहे हो, आपका मेन, जब भी आप हेडिंग्स करें, आपको सबसे पहले ये सारी की सारी हेडिंग्स को पढ़ना है आराम से, सभी को आराम से समझना है ये कहना क्या चाह रही है, देन अपने पैराग्राफ की ओर मूव होंगी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं एक एक करके सारी की सारी हेडिंग समझाता हूँ एंड आप खुद भी ट्राई करें समझने का। चलिए, सो आपकी जो फर्स्ट है वो है वेरियस सोर्स ऑफ सप्लाईज, मतलब वहाँ पर सप्लाईज के बहुत सारे सोर्स है। ठीक है, उनको जो सप्लाईज मिल रही हैं उसके सोर्स काफ़ी हैं। कैसे, लाइक अगर आपको मीट चाहिए, मीट के सोर्सेज हैं, शॉप्स भी हैं, वहाँ पर वो हंट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, अगला है द इफ़ेक्ट ऑफ गोइंग आउटसाइड, बाहर निकलने का क्या इफ़ेक्ट होता है। बाहर निकलना किसी भी चीज़ से व्यवस्था, घर से बाहर निकलना, रूम से बाहर निकलना, किसी व्हीकल से निकलना या कुछ भी, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। इफ़ेक्ट ऑफ गोइंग आउटसाइड, बाहर निकलने का क्या इफ़ेक्ट होता है। ओके, ओमवकियन ये जो टाउन का नेम है, पास्ट एंड प्रेजेंट। ओके, अब इसकी पास्ट एंड प्रेजेंट की बात करें कि ये पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा होगा, या उसके पास रिलेटेड भी क्या फैसिलिटीज थी, अब क्या है। अ कॉन्ट्रास्ट इन द लैंडस्केप, लैंडस्केप के अंदर एक कॉन्ट्रास्ट आ गया, मतलब एक बदलाव आना, बिल्कुल अपोजिट। कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट के लिए लगाया गया। जैसे कि अब ये टाउन है सबसे कोल्डेस्ट, वर्ड कोल्डेस्ट टाउन है। अब ये वर्ड कोल्डेस्ट टाउन में कहीं हॉट की बात हो जाए, ओके, तो वो क्या हो गया, एकदम उसका अपोजिट हो गया। सो ये आता है लैंडस्केप के अंदर, मतलब लाइक जिस जगह पर अपने हैं, ओके, उसमें कुछ एकदम से कुछ उसका अपोजिट आ जाए। अगला है एनिमल्स कौन दैट कैन सर्वाइव द कोल्ड, एनिमल्स के नाम दे रखे होंगे कौन कौन सर्वाइव कर सकते हैं कोल्ड में। हाउ ओमिक्रोन इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, ये अपनी लोकेशन से कैसे अफेक्टेड है। सॉरी गाइस, इसका नेम काफ़ी हार्ड है तो मैं ओमिक्रोन ही कहूँगा इसको। ओके, सो इसकी लोकेशन से कैसे अफेक्टेड होता है, लाइक मान लीजिए ये टाउन है दो पहाड़ों के बीच में, ऐसे सेंटर में यहाँ पर है। ओके, तो इस वजह से ये कैसे अफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर ठंड ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, या स्नो ज़्यादा पड़ती है, समथिंग लाइक दैट। ओके, अगला है कीपिंग आउट द कोल्ड, ठंड को बाहर रखना, कुछ भी ठंड को, जैसे लाइक घरों से बाहर न करना, अपनी बॉडी से बाहर रखना। ओके, अगला होगा नॉट द ओनली चैलेंजिंग टाइम ऑफ द ईयर, मतलब ये अकेला चैलेंजिंग टाइम नहीं है, इसके अंदर और भी, जैसे साल में एक चैलेंजिंग टाइम नहीं आता, और भी आते हैं, ठंड तो आती है, गर्मियाँ सर्दियाँ ऐसे कुछ और भी आता होगा। ओके, नॉट ओके बेटर देन इट्स रेपुटेशन, ये अपनी रेपुटेशन से बेटर है। रेपुटेशन मतलब जो लोगों के मन में बसी हुई है। ओके, लोग सोचते होंगे ये बुरा है पर इनको ये अच्छा लगता होगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, वेरी फ्यू फैसिलिटीज़ इन बिल्डिंग, बिल्डिंग्स के अंदर कम फैसिलिटीज़ है। मान लो एक बिल्डिंग है, ओके, शॉप है, अब शॉप के अंदर फैसिलिटीज़ बहुत कम है, या हाउस है, हाउस के अंदर फैसिलिटीज़ कम है, जैसे लाइक पानी की फैसिलिटी नहीं है, ऐसे। ठीक है, लास्ट वन इज मोर स्नो देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, इस जगह पर सबसे ज़्यादा स्नो होती है पूरी दुनिया में से। ओके, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्नो इसी एरिया में होती है। चलिए अब पहला पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो पहला पैराग्राफ है, यू डोंट नीड अ सैट नैव। ओके, सो सैट नैव का मतलब यहाँ पे सैटेलाइट नेविगेशन हो गया। ठीक है, टू ड्राइव टू ओमिकन, आपको ओमिकन जाने के लिए आपको सैटेलाइट नेविगेशन नहीं चाहिए। अब आगे पढ़ते क्या कहना चाह रही है, फ्रॉम याकसू यू क्रॉस द लैना रिवर। ओके, सो ये आपको ये रूट बता रहा है, आई होप। सो देखते हैं अपने इसको पढ़ते हैं। अभी आपको यहाँ से रूट बता रहा है, अभी यहाँ से आपने स्टार्ट करना है इसको। ठीक है, क्रॉस करना है, इस रिवर को क्रॉस करके सिंपली फॉलो करते रहना है। M56 कुछ हाईवे होगा या रिवर वगैरह कुछ होगी, उसको फॉलो करते रहना। ठीक है, एंड ऑल द वे बिफोर टेकिंग ए लेफ्ट, और आपने फिर लेफ्ट मुड़ना है इस एट टॉम टॉर कोई जगह होगी फॉर द फाइनल फ्यू किलोमीटर्स के लिए। सो ये आपने ओमकन पहुंचने के लिए ये रास्ता बता रहा है। ठीक है, सो जर्नी को, अब ये टाइम कितना लग रहा है, अब ये जर्नी के टाइम की बात करने जा रहा है। द जर्नी टेक्स 2 days, अब इसको 2 दिन लगते हैं हार्ड ड्राइविंग, आपको 2 दिन के लिए बहुत ज़्यादा ड्राइव करना पड़ता है, डिफ़िकल्ट ड्राइविंग होती है। फिर 2 दिन लगता है आपको ग्लिसरिंग लैंडस्केप्स को क्लियर करने में, फिर फ्रोजन रिवर वगैरह या अनटच स्नो को पार करने में। ठीक है, फिर 2 days ऑफ एंडलेस फॉरेस्ट, 2 दिन तक लगातार फॉरेस्ट आता है, एंड ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी, 2 days टू पेनिट्रेट द हार्ट ऑफ साइबेरिया, 2 दिन आपको साइबेरिया के अंदर से गुजरने में लग जाते हैं। ठीक है,
एंड रीच द कोल्डेस्ट इनहेबिटेंट प्लेस ऑन द अर्थ। अब आप पहुंच चुके हो कोल्डेस्ट इनहेबिटेंट प्लेस ऑन अर्थ जो है ओमिकन टाउन है। ओके, सो यहाँ पर सिर्फ आपको बताया गया था भी आप कैसे कैसे यहाँ कितना टाइम लगता है पहुँच सकते हो इस टाउन के अंदर। ठीक है, अब इसको आगे पढ़ते हैं। द ब्यूटी सरप्राइज्ड मी, ये उसकी ब्यूटी को देखकर हैरान हो गया बिल्कुल। कैसे? साइबेरिया इजंट नोन फॉर इट्स प्लेजेंट अपीयरेंस, जो साइबेरिया है वो नहीं जाना जाता है अपनी प्लेजेंट अपीयरेंस के लिए, मतलब अपनी सुंदरता के लिए नहीं जाना जाता है जो साइबेरिया है। इट्स ऑलवेज बिल्ड एज ए प्लेस ऑफ हार्डशिप, ये जाना जाता है यहाँ पर रहना बहुत हार्ड है, हार्डशिप के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, बट फॉर हावर आफ्टर हावर द विंटरली wonderland was bathed in crisp, clear sunshine, presenting a continuous panorama of confiner trees weathered in silence and sorrow। अब यहाँ पे आपको देखा भी घंटों बाद में क्या क्या चेंजेस आने लगे, लाइक उसको जो क्लियर सनशाइन दिखने लग गई। ठीक है, एंड वहाँ पर स्नो की जो वजह से एकदम सुंदर सा पैनोरामिक व्यू दिख रहा था। पैनोरामिक व्यूज होता है लाइक जैसे मान लीजिए ये ऐसी पिक्चर होती है जो लॉन्ग वाली, ठीक है, उसको पैनोरामिक व्यू कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी तक अपने को जो मिला है यहाँ पर उन्होंने स्टार्टिंग में बताया था भी आप कैसे पहुँच सकते हो, कितना टाइम लगता है, यहाँ पे टाइम एंड हाउ यू कैन रीच। ओके, एंड लास्ट वाले में बताया था भी इसको इसकी ब्यूटी ने सरप्राइज कर दिया। साइबेरिया अक्सर जाना जाता है अपनी हार्डशिप के लिए, लाइक वहाँ पर रहना बहुत हार्ड उसके लिए जाना जाता है, पर इसको उसकी ब्यूटी ने सरप्राइज कर दिया, सुंदरता के लिए नहीं जाना जाता वो। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, इसका आंसर आएगा, अपने अब सारे चेक करते हैं, वेरियस सोर्स ऑफ सप्लाईज नहीं है, इफेक्ट ऑफ गोइंग आउटसाइड नहीं है, पास्ट एंड प्रेजेंट की बात नहीं है, अ कॉन्ट्रास्ट इन लैंडस्केप ऐसा कुछ भी गर्म सर्द की बात नहीं हुई, एनिमल दैट कैन सर्वाइव द कोल्ड नहीं। ओके, अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, लोकेशन की बात जरूर हो रही है पर ओमिकन टाउन उससे अफेक्टेड कैसे हो, लाइक ये पहाड़ों के बीच में इस वजह से यहाँ पर ठंड ज़्यादा नहीं, ऐसा कुछ नहीं दे रखा, कोल्ड को बाहर रखना नहीं। नोट द ओनली चैलेंजिंग टाइम होता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही अभी बात हो रही है, ठंड की बात हो रही है, कुछ और ईयर्स वगैरह के टाइम की बात नहीं हुई। बेटर देन इट्स रेपुटेशन, अपनी रेपुटेशन से बेटर है, ये देखो ये आ सकता है कैसे। सो यहाँ पर दे रखे हैं साइबेरिया द ब्यूटी सरप्राइज में, तो ये उसकी सुंदरता को देखकर सरप्राइज्ड हो गया, पर असल में लोगों के मन में क्या बसा हुआ है, ये सुंदर नहीं है। साइबेरिया इजंट नॉन फॉर इट्स प्लेजेंट अपीयरेंस के लिए नहीं जानता, तो लोगों के मन में ये बसा हुआ है भी ये सुंदर नहीं है, ये वहाँ पर रहना बहुत हार्ड है, पर इसको जो ये राइटर है जो वहाँ पर गया था उसको वो सुंदर लगा। द ब्यूटी सरप्राइज्ड, मतलब उसकी रेपुटेशन लोगों के मन में खराब है पर उसको वो बेटर लगी, मतलब उसको वो सुंदर लगा। दैट्स वाई फर्स्ट का आंसर आ जाएगा आपका 9th। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। As we left the flat plain, okay, the road began to twist and turn. रोड जो कि ट्विस्ट एंड मुड़ने लग गई, ठीक है, लीडिंग अस टू इनटू अनटच्ड हिल्स, ऐसे हिल्स में जहाँ पर कभी लोग पहुँच ही नहीं पाए, एंड ऑन टुवर्ड्स द, ये कोई माउंटेन का नेम है, बीनीथ देयर स्नो क्लैड पीक्स थे, इसके नीचे क्या थे, स्नो की कुछ पीक्स वगैरह होंगे, चोटियाँ वगैरह होंगी छोटी मोटी, ठीक है, एंड स्लोप ढलाने वगैरह होंगी, बिकेम स्टीपर एंड वैलीज डीपर, क्या हो गया नीचे को कहते हैं वैली बहुत ज़्यादा डीपर होने लगी एंड ढलान वाली होगी। डाउन इन वैली, अब जब वैली के अंदर अपने नीचे को जाते हैं, वी स्टॉप्ड टू लुक एट अ हॉट स्प्रिंग, हम रुके वहाँ पर। डाउन इन वैली के अंदर वी स्टॉप्ड टू लुक एट अ हॉट स्प्रिंग बिसाइड द रोड, जो रोड के बिल्कुल किनारे पर था। इट वॉज इमिडिएटली ऑब्वियस अगेंस्ट द स्नो, अभी स्नो के बिल्कुल अपोजिट था, क्या अपोजिट था, जो आपका हॉट स्प्रिंग है। अब देखिए अपनों ने पढ़ा था ऐसा कोई आंसर, ध्यान दीजिए आपके माइंड में स्ट्राइक होनी चाहिए चीज़ भी, अपनों ने कहाँ पर पढ़ा था ऐसा कोई जो बता रहा हो जहाँ पर हॉट की बात हो रही है या एंड स्नो के बिल्कुल अगेंस्ट है, वो उल्टा है। सो अगर आप सब गैस कर रहे हो कॉन्ट्रास्ट वाला तो बिल्कुल सही है आपका, अ कॉन्ट्रास्ट इन द लैंडस्केप, मीनिंग देखो सारा स्नोई एरिया है एंड बीच में एकदम हॉट स्प्रिंग होता क्या, हॉट स्प्रिंग होता है जब आप जहाँ पर गर्म पानी का झरना कह लो या गर्म पानी का तालाब कह लो, उसको हॉट स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। ओके, सो गर्म पानी के झरना या तालाब था, इसी वजह से इसका आंसर आएगा अ कॉन्ट्रास्ट इन द लैंडस्केप, लैंडस्केप के अंदर कॉन्ट्रास्ट आ गया, मतलब एकदम बिल्कुल अपोजिट आ गया, ठीक है। सो मैं जो बोल चुके हैं उनको कट कर रहा हूँ। लेट्स मूव टू द पैराग्राफ नंबर सी।
डिस्पाइट द मैजिकल एम्बियंस के बावजूद द साइबेरियन विल्डरनेस जो है विल्डरनेस है इट्स रेपुटेशन फॉर हार्डशिप, इसकी जो रेपुटेशन है हार्डशिप के लिए, हिट मी एवरी टाइम, मेरे को हमेशा ही वो हिट करती है। मतलब जो यहाँ पर रहना इतना हार्ड है, मैं हमेशा जब भी वहाँ पे जाता हूँ मुझे हमेशा एहसास होता है भी यहाँ पर रहना बहुत हार्ड है। कैसे? एवरी टाइम आई क्लाइम्ड आउट ऑफ द व्हीकल, जब भी मैं अपने व्हीकल से बाहर निकलता हूँ, विद इन लेस ऑफ मिनट द स्किन ओवर माई फेस बिगिन टू फील एज इफ इट वर बर्निंग, ऐसा मेरे को फील होता है मेरी स्किन बर्न हो रही है। ठीक है, वो तो इतनी ठंड होती थी, उसकी स्किन बर्न होती थी। इफ़ आई वॉजेंट वेयरिंग माई 2 सेट्स ऑफ ग्लव, अगर मैंने 2 सेट्स ऑफ ग्लव ना पहने थे, आई रैपिडली लॉस द फीलिंग इन माई फिंगर, मेरी फीलिंग्स जो फिंगर की अंदर जो फीलिंग्स होती हैं वो बिल्कुल मैं लॉस होता, नम हो जाती फिंगर्स आप। ठीक है, अब इतना पढ़ के अगर किसी को लग रहा है कोई आंसर आ रहा है, ओके सो ट्राई करिए, इतने में इसका आंसर दे रखा है उन्होंने। ठीक है, एंड उन्होंने बिल्कुल क्लियर दे रखा है, एवरी टाइम आई क्लाइम्ड आउट ऑफ द व्हीकल, उस चीज़ के बाहर निकलने का उसके ऊपर इफेक्ट क्या था, उसकी स्किन बर्न होती थी, उसकी फिंगर्स की फीलिंग लॉस्ट होती थी। तो इफेक्ट ऑफ गोइंग आउटसाइड, बाहर निकलने के क्या इफेक्ट है, इससे आ जाएगा आपका सेकंड 30 नंबर का सी पैराग्राफ का। ओके, अगर आप आगे पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, क्योंकि अगले पैराग्राफ्स में आपके काम आएगा, अगले क्वेश्चंस में आपके काम आएगा। बट ट्राई करो जो आप पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ते रहना है, आपने पढ़ते रहना है। आप पूरा पैराग्राफ पढ़ा फिर दोबारा उसको समझ नहीं आ रहे हो, साथ के साथ उसको ट्रांसलेट करो, सबसे बेटर ऑप्शन यही रहेगा, साथ के साथ ट्रांसलेट करो, टाइम सेव होगा आपका। ठीक है, चलिए डी पैराग्राफ पढ़ते हैं। ओमिकन इज ए क्वाइट लिटिल टाउन है, द वर्ड कोल्डेस्ट। ओके, सब ये कह रहे हैं जो ओमिकन जो अब है वो एक छोटा सा टाउन है, सबसे ठंडा, ऑफ अबाउट इतने इनहेबिटेंट वहाँ पर रहते हैं 550, विद इट्स ओन, उसके पास अपना पावर स्टेशन है, स्कूल है, 2 शॉप्स हैं एंड स्मॉल हॉस्पिटल भी है। ठीक है, इट्स प्रॉबेबली ओरिजिनेटेड एज ए, इसकी शुरुआत हुई थी टाउन से कैसे, एक सीजनल सेटलमेंट के तौर पे। सीजनल सेटलमेंट क्या होता है, लाइक मतलब पास में लोगों ने ये सोचा होगा भाई हम एक सीज़न में यहाँ पर आ जाया करेंगे, बाकी सीज़न में अपने घर वापस चले जाया करेंगे। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ओके, सीजनल सेटलमेंट के तौर पर शुरुआत हुई थी, वेयर रेन डियर हर्डर्स स्पेंट द समर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंड्रिका, जो भी रिवर है ये, उसके ऊपर उन्होंने उसके किनारे, बैंक मतलब उसके किनारे पे इस समर्स में टाइम स्पेंड करने आते थे, मतलब विंटर्स में अपने ये वापस घर चले आते थे, इस समर्स में वहाँ पर आ जाते थे, इस टाउन में आते थे ओमिकन के अंदर अपना टाइम बिताने के लिए, या हर जो रेनडियर्स हैं उनको खाना वगैरह खिलवाने के लिए। ओके, लाइक पहाड़ों पे लेके जाते हैं ना, और ओके उस तरीके से। अब गैस करें स्टूडेंट, पैराग्राफ बहुत छोटा है, इसका आंसर ट्राई करने की कोशिश करें क्या आ सकता है। ओके ओके, अगर आप सब देख रहे हो वेरी फ्यू फैसिलिटीज़ इन द बिल्डिंग, तो आपका आंसर रॉन्ग है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर की फैसिलिटीज़ की कोई बात नहीं हुई है। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर बिल्डिंग्स की बात हो रही है, यहाँ पर पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन के अंदर की फैसिलिटी नहीं बात हो रही है, यहाँ पर शॉप्स हैं, शॉप के अंदर की फैसिलिटी की बात नहीं हो रही। सो बिल्डिंग्स की इनसाइड की कोई फैसिलिटी की बात नहीं हो रही है, तो ये अगर आप लगा रहे हो तो ये आपका गलत है। इसका आंसर आएगा ओमिकन का पास्ट एंड प्रेजेंट, थर्ड नंबर, ओमिकन पास्ट एंड प्रेजेंट। क्यों आएगा देखिए, अब यहाँ पर जो इन्होंने पहली लाइन बताई भी ओमिकन इज ए लिटिल टाउन, ये दे रखी उन्होंने प्रेजेंट में, ये सारी फैसिलिटीज यहाँ तक हॉस्पिटल तक सारा प्रेजेंट में दे रखा है। इज ए क्वाइट लिटिल, अब इज लगा रखे उन्होंने भी, एक जो है छोटा सा टाउन है, अब प्रेजेंट में बता रहा है आपको। ठीक है, एंड इसकी जो इट प्रॉबेबली ओरिजिनेटेड, मतलब इसकी शुरुआत हुई थी, यहाँ पर अपने को ले गया पास्ट में, लाइक इस टाउन की नींव कैसे रखी गई थी, इसको बनाया कैसे गया था, या किस ओक में इसको बनाया गया था, ओरिजिनेटेड कैसे हुआ था, तो ये हो गया आपका पास्ट, ओमिकन का पास्ट एंड प्रेजेंट की बात। ठीक है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था ये। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, आप सबको समझ आ गएगा आई होप। सो लास्ट ई पैराग्राफ देखते हैं, ई पैराग्राफ पे क्या कह रहा है, द टेम्परेचर व्हेन आई अराइव्ड वाज 45 डिग्री, -45 डिग्री था, इतना ज़्यादा कोल्ड नहीं। आई वॉज इन्फॉर्म्ड, ओके मुझे बताया गया था ये, अ नंबर ऑफ फैक्टर कंबाइंड, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं कंबाइन, क्या क्या, टू एक्सप्लेन ओमिकन रिकॉर्ड लो टेम्परेचर, मतलब इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं किस वजह से ओमिकन के अंदर लो टेम्परेचर रिकॉर्ड कराते हैं सबसे ज़्यादा। ओके, इट इज़ फार फ्रॉम, पहली बात तो ये ओशन से बहुत दूर है,
ध्यान दीजिए, इसके अंदर जो ओमिकन का टाउन है उसका टेम्परेचर इतना लोवेस्ट जो रिकॉर्ड कराता है वो किन कारणों की वजह से रिकॉर्ड कराता है, तो किन कारणों की वजह से ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो फर्स्ट है ये ओशन से बहुत दूर है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग ये आपको बता रहा है विद इट्स मॉडरेट इफेक्ट ऑन एयर टेम्परेचर, एंड एयर टेम्परेचर पे इसका इफेक्ट बहुत कम पड़ता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इन एडिशन द टाउन सिट्स इन ए वैली बिलो द जनरल लेवल ऑफ ओमिकन प्लेटिट्यूड। अब जो टाउन है ना, जैसे मान लो ये कुछ पहाड़ ऐसे, ठीक है। अब ये टाउन ऊपर नहीं है, इस जगह पर नहीं है, ये टाउन वैली के अंदर है, मिडल में, ओके, ये कह लो, ठीक है। जनरल लेवल से बिलो है, बिलो द जनरल लेवल है, ठीक है। विच इन टर्न इससे क्या होता है, इसके इनक्लोज्ड ऑन साइड बाय माउंटेन, ये चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है। मतलब एक्सपोज करिए टाउन है बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है उसकी, ठीक है। और माउंटेन्स की हाइट है 2000 मीटर्स तक की हाइट है। एज द कोल्ड एयर सिंक्स, जैसे कि कोल्ड एयर मतलब हवा, ठंडी हवा जब आती है वो क्या होता है, जैसे ये हवा है मान लीजिए रेड लाइन, ये आके यहाँ पर बैठ जाती टाउन के अंदर। अब इसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती है, ठीक है, वहाँ पर आकर सिट बैठ गई, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि ना तो वहाँ पर विंड आती है, लिखा है ना, विद लिटिल विंड टू डिस्टर्ब इट। जब वहाँ पर एक बार कोल्ड एयर इकट्ठी होगी तो विंड वहाँ से उसको उठा के नहीं लेती, क्योंकि विंड आती नहीं है, वो वैली के अंदर बैठी है, ठीक है। तो इस वजह से उसका टेम्परेचर -50 डिग्री तक पहुँच सकता है या पहुँच जाता है, ठीक है। सो इस वजह से, इन कारणों की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड करा जाता है। तो अपने को कारण पता लग गए तो आंसर आपको पता लग ही गया होगा, क्या आएगा इसका। सो 6 नंबर, हाउ ओमिकन टाउन इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन। उसकी लोकेशन की वजह से कैसे अफेक्ट, लोकेशन मतलब लाइक वो टाउन वैली के बीच में बैठा है बिल्कुल, ओके ओके, क्लियर है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, पैराग्राफ नंबर F। सो डे टू डे लाइफ इन ओमिकन प्रेजेंट्स सर्टेन चैलेंजेस ड्यूरिंग द लॉन्ग विंटर। अब डे टू डे लाइफ जो है ना वहाँ की बहुत चैलेंजिंग है, ठीक है, बहुत सारे चैलेंज लेके आती है लॉन्ग विंटर्स के दौरान। देयर आर हार्डली एनी मॉडर्न हाउस होल्ड कन्वीनियंस, वहाँ पे मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत कम है। अब कईयों को अंदाज़ा लग गया हो यहाँ पे कन्वीनियंस फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, घरों के अंदर की फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को अंदाज़ा लग गया, पर अपने फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वाटर इज़ हैग्ड आउट ऑफ ए नियर बाई रिवर। अब वहाँ पर वाटर फैसिलिटी भी नहीं है, घरों के अंदर टैप्स नहीं है, क्योंकि पानी जम जाएगा ऑब्वियसली, ओके, क्योंकि कोल्डेस्ट टाउन है। तो वाटर को वहाँ पर निकाला जाता है नियर बाय रिवर्स में, वो ग्रेट चंक्स ऑफ आइस के तौर पर लेके आते हैं, लाइक बड़े बड़े आइस के टुकड़े लेके आते हैं, वाटर नहीं लाते, आइस के टुकड़े घरों में उठा उठा के लाते हैं, ठीक है, एंड जिनको वो पिघला कर आइस के तौर पर, वाटर के तौर पर यूज़ कर लेते हैं, ओके। सो वहाँ पर वाटर फैसिलिटी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सो जिनको वो द जाइंट आइस क्यूब्स आर स्टैग्ड आउटडोर्स एंड कैरिड इनटू द वाटर इनटू द हाउस वन एट अ टाइम टू मेल्ट व्हेन नीडेड। तो घरों के बाहर क्या होता है, वो आइस की क्यूब्स को ऐसे इकट्ठा करके रख लेते हैं, जैसे बहुत सारी क्यूब्स आइस के रख ली, जब लोड है वो घर के अंदर एक लिए जाते हैं, ओके। अगला है द लैक ऑफ रनिंग वाटर ऑल्सो मीट्स नो शावर्स एंड बाथ। वहाँ पर रनिंग वाटर नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली पानी जम जाएगा अगर वहाँ पर पानी चल रहा होगा, ठीक है। तो इस वजह से ना तो वहाँ पर शावर है ना बाथ्स है, ठीक है, और इंडीड फ्लशिंग टॉयलेट्स वगैरह भी नहीं है। तो आपका आंसर ऑब्वियसली आपको समझ हो गया होगा, वेरी फ्यू फैसिलिटी इन बिल्ड। अब बिल्डिंग्स के अंदर की बात करें ना, घर के अंदर फ्लश फैसिलिटी भी नहीं है टॉयलेट वाली, ना शावर्स है ना बाथ है, ओके, ना वाटर की फैसिलिटी है। अब आएगा आपका आंसर 10th नंबर, ध्यान से पढ़िए, अंडरस्टैंड करिए पैराग्राफ क्या है, ये स्टोरी टाइप है, एक स्टोरी है, आपको बस वो समझनी है जी। पैराग्राफ देखिए, द पावर स्टेशन प्रोवाइड विंटर हीटिंग, ओके। सो ये पावर स्टेशन जो प्रोवाइड करते हैं आपको विंटर हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर, आपको गर्म पानी के जरिए से वो हीटिंग प्रोवाइड करते हैं। ऐसे नहीं भी आप लाइक पाइपों से हीट दे रहे, नहीं, वो गर्म पानी से आपको हीट कर जाते हैं। बट मैनी हाउसेज लाई आउटसाइड इट्स रेंज, पर कई हाउसेज इसकी रेंज से बहुत दूर है। मतलब मान लो इसकी 500 मीटर रेंज होगी जहाँ तक ये पानी गर्म करके पहुँचा सकते, बाद में ठंडा होने लग जाता है पानी, तो कई उससे हाउस बाहर भी बने हुए हैं, ठीक है, ओके। इट्स रेंज एंड रिलाई ऑन देयर ओन वुड बर्निंग स्टोव, एंड वो घर जो है वो वुड बर्निंग स्टोव्स पर रिलाई करते हैं, मतलब वो लकड़ी लेके आते हैं, उसको जलाते हैं एंड घर को वार्म वगैरह करते हैं, ठीक है। फ्यूल इज़ प्लेंटीफुल इनफ इन द सराउंडिंग, फ्यूल वहाँ पर बहुत है, लाइक वहाँ पर लकड़ी काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर है वो, ठीक है, क्योंकि सराउंडेड बाय फॉरेस्ट है।
बट सम वन स्टिल हैज़ टू वेंचर आउट टू कट द वुड। पर फिर भी लोगों को जाना तो पड़ेगा बाहर, ऐसे तो नहीं लकड़ी घर पर आई, जाना पड़ेगा वुड को काटने के लिए। एवरीबडी इन ओमिकन के अंदर ऑन गुड बूट्स, सबके पास अच्छे अच्छे बूट्स हैं, एंड हैट्स मेड्स ऑफ एनिमल, फर से बने हुई है, ठीक है। द बूट्स यूजली मेड ऑफ रेंडियर हाइड से बने होते हैं, जो रेंडियर एक एनिमल होता है उसकी हाइड से बने होंगे, लाइक स्किन वगैरह से, विच इज़ लाइट होते हैं बट कीप योर फीट वेरी वार्म। वो हल्की तो होते हैं पर आपके फीट को गर्म रखते हैं। अभी कैसे रखते हैं वो बताया हुआ है। जो उसका एक एक हेयर होता है ना वो अंदर से हॉलो होता है, हॉलो मतलब खोखला होता है। जो रेनडियर का जो हाइड होता है, जो उसकी स्किन कह रहे हैं, उसके जो फैदर्स होते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं, जिसके अंदर हवा भरी रहती है। तो इस वजह से वो गर्म हवा को अंदर ही रखते हैं, सर्द को बाहर रखते हैं। सिंस ये आपको साइंटिफिक तरीके से समझाया है कैसे, सिंस द एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, द स्किन मेक्स एक्सीलेंट विंटर फुटवियर। तो इस वजह से स्किन के जो ये फुटवियर पहनते हैं बहुत अच्छे हैं, इससे वो ठंड को बाहर रखते हैं, गर्मी को अंदर रखते हैं। ओके, तो आंसर इसका क्या आएगा स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली कीपिंग आउट द कोल्ड, ठीक है। सो आंसर आ गया आपका कीपिंग आउट द कोल्ड, मतलब वो उन बूट्स को पहनकर या उन हैट्स को पहनकर जो क्या कहते हैं उनको अपने आप को वार्म रखते हैं। यहाँ पर लिखा है ना, ये देखिए लिखा है लाइट होते हैं बट कीप्स योर फीट वार्म, मतलब आपके अंदर वो गर्मी आपकी बॉडी को हीट देते हैं एंड ठंड बाहर रहती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं एच पैराग्राफ। ओमिकन टू शॉप्स कीप अ डिसेंट स्टॉक। ओमिकन के अंदर 2 शॉप्स है जो डिसेंट स्टॉक, मतलब उनके पास अच्छा स्टॉक होता है फूड वगैरह का, टिन पैकेट्स वगैरह का। बट लोकल्स ऑल्सो हैव डू इट योर सेल्फ, मतलब उनके पास खुद करने का ऑप्शन भी है, लाइक वो सारा कुछ खुद अपना खाना वगैरह खुद पकड़ के या हंट करके ला सकते हैं। वो हंटिंग करते हैं, ट्रैपिंग करते हैं, आइस फिशिंग करते हैं, रेन डियर ब्रीडिंग, हॉर्स ब्रीडिंग करते हैं। ये सारी वहाँ पर फूड वाली फैसिलिटीज़ हैं जो लोग अक्सर फॉलो करते हैं अपने फूड को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। इंडीड बीइंग सेल्फ सफिशिएंट रन्स इन द ब्लड ऑफ साइबेरिया, मतलब वो खुद काम करने में सक्षम है, उनके ब्लड में चलता है, उनके लाइक एंसेस्टर्स भी करते हैं, वो खुद भी करते आ रहे हैं। ओके, एंड ओमिकन डाइट रिलाइज हैवीली ऑन मीट, ओमिकन के अंदर मोस्टली लोग मीट खाते हैं, ओके, फॉर इट्स प्रोटीन की वजह से, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है विंटर्स के अंदर। अनसरप्राइजिंगली गिवन द विंटर्स एवरीवन ईट्स हॉटली ओमिकन, ओमिकन के अंदर ऐसा नहीं भी कोई पूरा भर के नहीं खाता, सब लोग अच्छे तरीके से आराम से खाते हैं। अ टिपिकल मीट आई वॉज ऑफर्ड कंसिस्ट ऑफ थिक हॉर्स सूप एंड ह्यूज पाइल ऑफ हॉर्स मीट बॉल्स। ये मतलब ये इसको जब राइटर किया था उसको ये ऑफर करा गया था। अब यहाँ पे बात हो रही है फूड सोर्सेस की। पहले तो आप तो शॉप से खरीद सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप हंटिंग, ट्रैपिंग, आइस फिशिंग, रेनडियर ब्रीडिंग ये सारे कर सकते हो। तो आपका आंसर आ गया फर्स्ट वन, वेरियस सोर्स ऑफ सप्लाईज, अलग अलग सोर्स है सप्लाईज के, ठीक है। तो अपने कौन कौन से हो चुके हैं? 10th भी अपना हो चुका है, कीपिंग आउट द कोल्ड भी हो चुका है, अब रह गए ये अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, ये भी कर चुके हैं अपने पास 1 2 3, दैट्स 3 रह गया। लास्ट वाला पढ़ते हैं। स्प्रिंग इज द बेस्ट सीजन हेयर, स्प्रिंग सबसे अच्छा सीजन होता है यहाँ पे। आई एम टोल्ड द स्नो मेल्ट्स, यहाँ पे स्नो मेल्ट हो जाती है। द रिवर फ्लो वंस मोर, रिवर यहाँ पर बहने लग जाती है, ठीक है। एंड द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो फॉरेस्ट है वो वाइल्ड लाइफ से भर जाता है। द स्प्रिंग एक सबसे बढ़िया मौसम मानते हैं उस जगह पे, बट इट्स शॉर्ट, ये भी शॉर्ट होता है, मतलब थोड़े समय के लिए होता है। इन समर्स के अंदर क्या होता है, ओमिकन कैन बी अनकंफर्टेबली हॉट, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है। कैसे होती है? मच ऑफ द फॉरेस्ट बिकम बॉगी, जो फॉरेस्ट है वो बॉगी बन जाता है। बॉगी मतलब लाइक मड, वहाँ पर होता है ना कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। ओके, बारिश की वजह से कह सकते हो, ठीक है, स्प्रिंग की वजह से जो बारिश होती है उससे कीचड़ ही कीचड़। सो मॉस्किटोज आर कॉन्स्टेंट प्रेजेंट, सो मॉस्किटोज कीचड़ में होते हैं तो कीचड़ से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओमिकन क्लाइमेट सर्टनली वुडंट सूट मी, ओमिकन टाउन मुझे सूट नहीं करेगा, बट रेजिडेंट्स सैड, बट रेजिडेंट्स आई स्पोक टू सैड, ओके, उन्होंने ये कहा दे वुडंट लिव एनीवेयर एल्स, वो कहीं और नहीं रहेंगे, ठीक है। मतलब उनके लिए बेटर है पर मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग एक अच्छा है, पर स्प्रिंग के वजह समर्स आती हैं वो भी बेकार होती हैं बिल्कुल। वहाँ पर मच्छर बहुत, मॉस्किटोज आ जाते हैं, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा कीचड़ वाला हो जाता है, ठीक है। सो आंसर आपका आ जाएगा लास्ट वाला 8th, नॉट ओनली द चैलेंजिंग टाइम ऑफ द ईयर, सिर्फ कोल्ड भी इसके अंदर चैलेंजिंग टाइम नहीं है, ये भी एक चैलेंजिंग टाइम है, ध्यान रखिए।
नॉट द ओनली चैलेंजिंग टाइम ऑफ द ईयर। सो यहाँ पे बात करें भी, लोग कोल्ड में तो परेशान होते हैं, यहाँ पर समर्स में परेशान होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। आई होप गाइस आप सबको समझ आ चुका होगा ये हेडिंग्स कैसे कराते हैं। मेन आपको उसकी स्टोरी पे ध्यान रखना है, कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना है प्रॉपरली। ओके, एंड आप ऐसे जब भी अपनी हेडिंग्स करते हो सबसे पहले उन्हें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पढ़ने के बाद आपको दोबारा इनको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी माइंड में फिक्स हो जाएंगी भी, या ये बात मैंने पढ़ी थी। आपके जब भी आप पैराग्राफ पढ़ोगे आपके माइंड में वो बात स्ट्राइक होगी, ऐसी बात मैंने हेडिंग्स में कहीं पढ़ी थी। ठीक है, सो जब भी हेडिंग चले तो ढंग से लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जरूर पढ़े पहले, एंड पैराग्राफ को आपका 100% दे, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, बिकॉज ये ऑलवेज एक आधी स्टोरी कंटेन करते हैं, तो स्टोरी को फॉलो करें। दैट्स इट फॉर टुडे, और होप यू गाइज एंजॉयड द लेसन।